सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज लाइक और अनलाइक। यहाँ पे जो गिवन पेयर ऑफ पार्ट्स थे, पेयर इसको बोलते हैं दो को, जोड़े को। हमें ये बताना कि ये लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स है। अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा उसमें मैंने आपको क्या बताया था, लाइक टर्म कौन सी टर्म होती है, इज अ टर्म इन विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर सेम। Like term is a term in which algebraic expression are same. Algebraic expression किसको बोलते हैं, वो expression जिसमें variables हो, constants हो और operations हो, चाहे प्लस माइनस इनटू डिवाइड। वो जो एक expression बन जाती है उसकी वजह से variables, constants और operations को मिला के जो expression बनती है उसको बोलते हैं algebraic expression। वो हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में। बट यहाँ पे जो है ये है कि हमें बताना है कि like terms है या unlike terms है। like terms क्या होती है, जिसमें algebraic expressions क्या हो, सेम। तो मुझे बताओ इसमें जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें क्या है, कांस्टेंट्स, वो क्या है, सेम। तो ये कौन सी टर्म आ गई, लाइक टर्म। इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, सेम है, तो ये होगी लाइक टर्म। लाइक टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन कौन सी थी, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स और उसके बाद ऑपरेटर। तो ये कांस्टेंट्स है ना, ये भी तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आते हैं। ये जो ये सेम है, दोनों कांस्टेंट टर्म्स है, तो ये आ गई लाइक टर्म। उसके बाद सेकंड पार्ट देख लीजिए आप, देखिए ये वाली, ये दोनों -7 और 5/2 ये हो गए कांस्टेंट। तो इनके साथ वेरिएबल्स है एक्स एक्स, साथ में कोई और वाई वगैरह कुछ नहीं, इसके साथ एक्स है इसके साथ वाई, ऐसा तो नहीं है ना, ये दोनों सेम है। तो ये भी आ गई लाइक टर्म, सेम टू सेम लाइक टर्म। अभी आप इसको और समझोगे। थर्ड पार्ट देख लो, आपको समझ आ जाएगी। देखिए थर्ड पार्ट इज -29 एक्स और यहां से -29 वाई। देखो -29 सेम टू सेम, बट एक्स और वाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम नहीं है, चेंज हो गई। इसमें वाई आ गया, इसमें तो एक्स आ गया, तो ये आ गई अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स। तो अब हम इसमें देखेंगे फोर्थ पार्ट। सीधा फोर्थ पार्ट इज 14xy, 42yx। अब आप मुझे बताओ ये क्या है, लाइक है या अनलाइक। देखो 14 और 42, तो ये आ गई कांस्टेंट टर्म्स, ठीक। इसके जो वेरिएबल्स है एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई है, तो ये क्या है, ये लाइक टर्म है, लाइक टर्म। एक चीज और भी हो सकती है, अगर आप इनको ऐड करोगे ना तो रिजल्ट में भी कुछ ना कुछ आएगा। इसको ऐड करोगे तो ऐड हो जाएगा, बट अगर आप इसको ऐड करोगे तो नहीं हो पाएगा। ये अगर इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो होगा, इसको भी सब्ट्रैक्ट होगा, इसको नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अलग अलग रह जाएंगे। मैंने आपको ये इसमें इंट्रोडक्शन में क्लियरिटी से ये समझाया। देखिए 14 और 42, 14 और इसके साथ अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 56 एक्स वाई आ जाएगा हमारे पास आंसर। तो एक स्पेसिफिक आंसर निकल रहा है 56 एक्स वाई। तो जब हम इनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो ताकि इसको सब्ट्रैक्ट और ऐड वो होना ही नहीं चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो हम इसको बोलेंगे अनलाइक टर्म। बट ये इसको हो रहा है, तो इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम है। यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई, ये दोनों सेम है, जिसमें भी इसको हो सकता है, ठीक है। कमिंग टू द वी पार्ट, ठीक। वी पार्ट में अगर हम देखते हैं, ओके 4 और 4 हमें समझ आ रही है। यहाँ पे एम स्क्वायर है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे पी है और यहाँ पे पी स्क्वायर, तो ये मिलता जुलता नहीं है, तो ये कि अनलाइक, अनलाइक टर्म्स, क्लियर। कमिंग टू द सिक्स्थ पार्ट, सी द सिक्स्थ पार्ट इज 12 और 12 हमें समझ आ रही है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे जेड और यहाँ पे जेड स्क्वायर है, सेम तो सेम नहीं है, तो लाइक नहीं है, तो अनलाइक टर्म्स है ये भी। unlike terms. So this was all about the question number 6. Next lecture में हम देखेंगे question number 7. Thanks for watching. Have a nice day. Goodbye.